सच्ची चाह का स्वरूप यह है कि चाही हुई वस्तु के सिवा और किसी में राजी ना हो, उसे कहते हैं चाह। जैसे हमारे हृदय में यदि चाह प्रकट हो गई है प्रिया प्रीतम के मिलन की, भगवत प्राप्ति की, अब हमें किसी भोग में, किसी पद में, किसी मान प्रतिष्ठा में राजी नहीं होना। यदि राजी हो गए तो चाह अधूरी, चाह तुम्हारी कच्ची। देखो इसमें जरा अपने को इस कसौटी में कसो। चाह भगवत मिलन की तभी मानी जाएगी जब केवल भगवत मिलन में ही आप राजी रहें। अन्य कोई मान प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, लाभ, सुख, इन पे आपकी हृदय की वृत्ति राजी न हो, उसे कहते हैं भगवत मिलन की चाह। जब चाह हृदय में भगवत मिलन की होती है तो उनके बिना जीना कठिन हो जाता है। सच्ची चाह का स्वरूप होता है अनिवार्य, अत्यंत आवश्यक, उसकी पूर्ति होनी ही चाहिए, नहीं मैं जी नहीं सकता। ये भगवत प्राप्ति की चाह देखो किसके हृदय में है। भारी प्रपंच छाया हुआ है चित्त में। जो कंचन कामनी विजयी हैं वो भी कीर्ति में लड़खड़ा के गिर जाते हैं, मान प्रतिष्ठा में गिर जाते हैं। हमारा नाम रोशन हो जाए, हमारा नाम का कीर्ति हो जाए, प्रकाश हो जाए, बहुत बड़ी हानि। इस स्वाप्निक जगत में अपनी यश कीर्ति चाहना मानो भगवान की चाह को मिटाने का पूरा रास्ता जो तय करके आए, उससे आपके जीवन में चाह प्रकट हुई, आपने नष्ट कर दिया। मान कीर्ति प्रतिष्ठा कोई भी चाह ना रह जाए। अनिवार्य अब जीवन का एक ही विषय है कि भर नेत्र प्रभु को देख लूं। उस एक परमात्मा के सिवा, प्रभु के सिवा, प्रियालाल के सिवा कहीं कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान में हमारा मन राजी ना हो तो माना जाएगा कि भगवत प्राप्ति की चाह उत्पन्न हुई है। पहले हमको अन्य चाहें नष्ट करनी होंगी। जब प्रेमी अपने प्रीतम इष्ट देव के बिना जीना मुश्किल हो रहा है, अब नहीं जी सकता, प्राण निकल जाएंगे यदि नहीं मिलेंगे, तो इष्ट देव को विवश होकर अव्यक्त से व्यक्त होना पड़ता है। वो हैं यही, पर वो विवश तब होंगे जब जीना मुश्किल हो जाएगा। मदन टेर में एक संत रहते थे जो बाह्य नेत्रों से रहित थे, जिसे नेत्रहीन कहा जाता है, लेकिन वो वास्तविक अंधे नहीं थे। वो वास्तविक ज्ञान नेत्रों से, प्रेम नेत्रों से परिपूर्ण थे। 20 वर्ष हो गए थे प्रियालाल की आराधना करते, वृद्धावस्था हो गई थी। अब उनको एक एक मिनट भारी पड़ने लगा कि प्राण निकलने का समय आ रहा है और प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं हुआ। मैं तो दोनों तरफ से गया, बाहरी नेत्र है नहीं, अंदर के नेत्रों में झलक नहीं रहे, तो जीवन व्यर्थ, चिल्ला चिल्ला कर रोना आया। जब हम प्रभु के प्रीतम के मिलन की चाह से युक्त हो जाते हैं तो एक एक क्षण जीना मुश्किल हो जाता है। वो विकल होकर रोने लगे और विकल होकर कहने लगे कि हमें लगता है ये सांवरे सरकार बहुत कठोर हृदय के हैं, इनके संग से हे लाडली जो आप भी कठोर हो गई। वैसे तो आपका स्वभाव है करुणा में, दया में, पर संग दोष आपको अंदर आ गया। ये लाल जो कठोर हृदय कर लिए तो आप इनके संग से आप कठोर हो गई हैं, नहीं तो आप तो दया, करुणा, प्रेम की समुद्र हैं। ऐसे विलाप करके रो रहे थे। प्रियालाल का जहां नाम चलता है, लीला गायन होता है, वहीं प्रियालाल विराजमान रहते हैं। नाम बाणी जहां, श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। विश्वास करो, जब आप नाम जप कर रहे हो तो प्रभु आपके पास हैं। जब आप लीला गायन कर रहे हो, वाणी जी का गायन कर रहे हो, तो प्रभु सुन रहे हैं। अब उनको तो पता नहीं था, श्री जी सुन रही थी वहीं पास में, भूल गए, अपने आप को भूल गए।
ऐसी करुणामयी हैं परम कोमल चित, जैसी हरिवंश परम कोमल चित चपल चली शीघ्रता पूर्वक बाबा के पास और बाबा को पकड़ के कहा, मैं कठोर नाय। लालजू ने कहा, अरे छुप छुप के आनंद ले रहे थे ये भोरी प्रियाजू ने तो भेद ही खोल दिया, तत्काल पकड़ लिया। कौन हो तुम? अपार आनंद हो रहा है। श्री जी ने कहा, ये तुमने कैसे कह दिया बाबा कि लालजू के संग से मैं कठोर हो गई हूं? मैं कठोर ना है तो मैं कैसे जानूं कि आप हमारी स्वामिनी हो? मैं तो आंखों से अंधा हूं, आपको देख नहीं सकता। श्री जी ने कहा, देखो ना। स्पर्श किया, दिव्य नेत्र प्रकाशित हो गए। देखा सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए लालजू की, बहुत चतुर हो बाबा। लाडली जू इतनी भोरी है कि समझ नहीं पाई तुम्हारी चतुरता और वो अपने को रोक नहीं पाई और तुम्हें स्पर्श किया। जब लाडली जू को देखा, चरणों में साष्टांग लौट गए। प्यारी जू, अब मेरे नेत्र अंधे कर दो, बस मुझे और कुछ नहीं देखना। आपको देखा, बस इसी को बसाकर मैं अब कुछ नहीं देखना चाहता। यहां हम इस प्रसंग से ये देखते हैं कि जब हमारे हृदय में मिलन की भारी व्याकुलता होती, उससे पहले हमारे प्रभु हमारे पास विराजमान होते हैं। बस मिलन की व्याकुलता होना ही उनके साक्षात्कार का उपाय है। और ये होता है खूब लीला गुण गायन, नाम जप, अन्य चाहों को मिटा दिया। सच्ची चाह में कोई कामना अन्य नहीं रह जाती। यदि हमें प्रभु से कुछ चाहिए तो अभी प्रभु के दर्शन की चाह नहीं है। प्रभु से कुछ चाहिए, अनुकूलता चाहिए, समस्या हट जाए, विपत्ति हट जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, कुछ भी चाहिए तो अभी प्रभु के दर्शन की लालसा प्रबल नहीं हुई है। जब कुछ लेने की लालसा ना हो और वो दे तो भी लेने की लालसा ना हो, हाँ, कैसे जैसे छोटा बालक रोने लगा, अब मां ने खिलौने भेजे, वो खिलौने में भी नहीं राजी हुआ, फिर भी रो रहा है। मां ने किसी और को भेजा, फिर भी राजी नहीं हुआ, तब मां अपनी गोद में ले लेती। ऐसे लोकांतर की भोग सामग्री हमारे प्रभु हमको दे तो भी उसमें हमें राजी नहीं होना। हमें भोरी सखी की तरह मान कर जाना है। भोरी सखी सेवा कुंज में जो चने बंदरों को डाले जाते हैं, बंदर जो खा के छोड़ देते हैं, उन्हें ठुड्डियां कहते हैं, उनको बीन करके यमुना जी के पावन पुलिन में बैठ करके उनको पा करके रात दिन श्री जी को पुकारते। श्री जी को नहीं रहा गया। राधा वल्लभ जी के पूज्य गोस्वामी जी को स्वप्न में आदेश किया, मेरी प्रिय भोरी सखी यमुना किनारे विलाप करती रहती है, रोज मेरी थाल से उनको प्रसाद भेजिए। जब प्रसाद लेकर के गए और प्रसाद देखा तो खड़े हो गए श्री भोलानाथ जी। भोरी सखी माथे पे लगाया। जब वो चले गए तो रोने लगे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए विकल हो रही हूं, आप हमें प्रसाद देकर संतुष्ट करना चाहती, कि इनका मुख में डाला और यमुना जी में प्रसाद को समर्पित कर दिया और कहा, आप जानती हैं कि मैं आपके लिए विकल हो रहा हूं, बस मुझे आप चाहिए, आप चाहिए। हमें राजी कहीं नहीं होना। अपने को अपने इष्ट देव भी सुख सामग्री देकर अगर हमें राजी करना चाहे तो हमें राजी नहीं होना। हमें आप चाहिए, आपसे नहीं। हमारा लक्ष्य आप हैं, आपसे कुछ नहीं चाहिए। उपासना करने वाले को जो ऐसी भावना वाला होता है उसको बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार मिलता है। भगवत प्रेम की अपार वृद्धि होती है जब ये बात होती कि आपसे भी कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। दर्शनानंद का यथार्थ लाभ उसी को प्राप्त होता है जिसके अंदर ये विकलता होती है मिलन की। चाह को बढ़ाने का एक सरल उपाय और सफल उपाय है, पूज्य भाई जिसे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे हैं,
जब तक आप भोगों को अनित्य मान करके उनका त्याग नहीं करेंगे, तब तक ये चाह बढ़ेगी नहीं। तत्काल सत्संग से प्रकट भी होगी तो दब जाएगी, वो प्रकाश नहीं कर पाएगी। चाह तो कहीं ना कहीं चिंगारी रूप में है ही, तभी तो आप रात्रि में चैन से सोते नहीं हैं, सत्संग के लिए भागते हैं। चाहे पानी गिरे, चाहे सर्दी हो, चाहे भीषण गर्मी हो, हर परिस्थिति में तो ये चाह ही तो आपको सत्संग में ला रही है, ये चाह ही तो आपसे नाम जपवा रही है, ये चाह ही तो संसार के भोग रागों का त्याग कर रही है। पर अभी हमारी कहीं ना कहीं चाह में मिलावट है, अपने शरीर सुख की, अपनी इंद्रिय सुख की। जब हम संसार के समस्त भोगों को दुखदायक समझकर, नाशवान समझकर सारी इच्छाएं छोड़ देते हैं और कोई परलोक की कामना नहीं रखते, स्वर्ग जाएंगे, अप्सराएं मिलेंगी, अमुक 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 ऐसा, इन भोगों का भी त्याग और निरंतर नाम जप और भगवत लीला गायन, ये दो बातें जीवन में बहुत जोर की बैठ जाए। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, बहुत जोर की बात है। कै बाणी हरिवंश की और कै हरिवंश नाम, समिट जाओ, दो जगह समिट जाओ। या तो वाणी चल रही, पद गुनगुना रहे हैं, और या नाम जप चल रहा है। और संसार के समस्त भोगों को अनित्य जानकर उनकी तरफ से उदास हो जाओ। नहीं भोगना, नहीं सुख है, चाहे जितना आप संसार के भोगों को एकत्रित कर लो, भोग लो, परिणाम में दुख, अशांति, चिंता, शोक, भय यही बना रहेगा। जब उपासक समस्त भोगों की वृत्ति का त्याग करके एक एक वृत्ति से भजन करता है, भगवत चिंतन करता है, भगवत लीला गुणगायन करता है, तो उसके अंदर विरह प्रकट होता है। ये आग होती, आग, विरहाग्नि। ये भगवत विरह एक ऐसी दुर्लभ स्थिति है जो किसी किसी महान सौभाग्यशाली को प्राप्त होती है। ये सबको प्राप्त नहीं होती, सबको हो सकती है, पर इस कोटि का त्याग कोई नहीं कर पाता। बहुत आश्चर्य होता है। जिन भोगों के लिए बड़े बड़े वैरागी डरते रहते हैं कि कहीं हमें पतित न कर दे, सत्संग और नाम जप का प्रभाव ऐसा कि हमने कई ऐसे गृहस्थ परिवार देखे हैं अपने संपर्क में हैं, शिष्य जन हैं और आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिए हैं। सब परिवार सुख भोगों का त्याग करके बलिहारी है, बलिहारी है, उनके ऊपर अपार कृपा, पर अभी कहीं किसी राग में टिके हुए हैं जिससे विकलता नहीं आ रही। कोई न कोई आंतरिक राग है, उसको छोड़ दो तो विकलता आ जाए। कह रहे हैं ये परम सौभाग्यशाली किन्हीं उपासकों में विरह प्रकट होता है। विरह स्थिति, बिना विरह के संयोग सुख का अनुभव नहीं होता। जो लोग ये समझते हैं कि इस प्रेम मार्ग में विरह नहीं, तो आप भोरी सखी के पद पढ़ के देखो कैसा विरह है। विधि निषेध की परवाह नहीं शास्त्र की। प्रेमी का बस एक ही स्वभाव बन जाता है, उनकी याद करके रोना। वृंदावन धाम है, यहां की यही रीति है। समस्त गोपीजन एक साथ बैठ जाती, भगवत चर्चा करती है और चीख चीख चिल्ला चिल्ला के रोती। कभी संयोग का अनुभव होता है श्री कृष्ण के, कभी वियोग का अनुभव होता है। पल पल में नवीन नवीन प्रेम का आनंद उत्पन्न। यही दशा देख करके तो उद्धव जैसे ज्ञानी वो धूल धूसरित हो गया ज्ञान कि अभी हमको वो श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ जो इन महाभाग्यशाली गोपियों को प्राप्त है। ये विरह वेदना जब हृदय में प्रकट होती है, ये सारे कर्म संस्कारों को जलाकर राख कर देती है। जो भोग वासना के बीज जन्म जन्मांतर से पड़े हुए हैं, सब भस्म हो जाते हैं इस विरहाग्नि में। प्रीतम की स्मृति में अपार सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है। इतना दुख होता है कि सारे पाप कर्म जन्म जन्मांतरों के सब भस्म हो जाते हैं
और इतना सुख होता है कि सारे शुभ भस्म हो जाते हैं। शुभ अशुभ भस्म हुए, भगवत साक्षात्कार हुआ। जब तक शुभ है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, अशुभ की तो बात जाने दो। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, देत सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश। आचार्य हरिवंश चंद्रजू अपने शरणागतों के शुभ अशुभ दोनों का नाश करके अद्भुत नित्य विहार रस प्रदान करते हैं। बहुत ही सूक्ष्म विषय है। इतना भगवत मिलन के लिए रोना और विरह दुख आया, सारे अशुभ नष्ट हो गए। एकदम उनकी भावना में ऐसा डूबा पार सुख मिला कि सारे शुभ नष्ट हो गए। शुभ और अशुभ दोनों नष्ट हुए। दिव्य चिदानंद देह भाव से वो अपने आराध्य देव के समीप हो गया। प्रभु को बुलाना नहीं पड़ता। जैसे पराग आ जाए तो भौरों को बुलाना नहीं पड़ता, भौरे आ जाते हैं। ऐसे ही प्रभु को बुलाना नहीं पड़ता, प्रभु अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं जब शुभ अशुभ का नाश हो जाता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। प्रीतम के लिए जब शरीर और प्राण तृणवत हो जाएं, तृण के समान अभी त्याग दें, वो भगवद आवेश में हर समय उपासक रहता है। जिसका शरीर और प्राणों से राग खत्म हो चुका है, मत चित्ता मदगत प्राणा, जो भगवत चित्त वाला भगवत प्राण वाला, ये वृंदावन के प्रेमियों की यही दशा रही है। वो अपने शरीर और प्राण को तृणवत त्याग चुके हैं, उनके अंदर विरहाग्नि जलती है। भगवत धाम, भगवत रूप, भगवत लीला, ये स्वयं उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है, जो प्रभु की विरहाग्नि में जलता है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। ये महाप्रभु चैतन्य देव जी का वचन है। गोविंद के विरह में एक निमेष कहते हैं पलक झपकने को, युगों के समान मुझे लग रहा है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। एक पलक झपकने के समय में युगों के विरह का अनुभव हो रहा है महाप्रभु गौरांग देव को। ऐसा लग रहा है कितना लंबा समय हो गया हमने अपने प्राण प्यारे प्रभु को नहीं देखा। आंखों से अश्रुधारा बहती, बूंद नहीं अश्रुधारा। सारा जगत शून्यमय दिखाई दे रहा है, कोई प्रभु के सिवा कहीं कुछ नहीं, एकमात्र प्रभु, और वो दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए भारी विरहाग्नि अश्रु प्रवाह। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में सारा जगत शून्य लग रहा है। एक पलक झपकने का समय भी युगों के समान लंबा लग रहा है। इस भगवद विरह में इतना असीम सुख है कि ब्रह्मा को भी वो सुख नहीं है। जो ब्रह्म पद में विराजमान ब्रह्मा जी हैं, जो भगवद विरही को आनंद मिलता है, वो ब्रह्मा जी को नहीं। फिर मिलन का जो आनंद होता होगा उसकी बात क्या। जिस दुख के सुख की समानता ब्रह्मा जी के पद में नहीं है, ब्रह्म परमेष्टि पद में, फिर उस सुख की समानता कहां की जा सकती है जो अपने प्रीतम को दे। निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नैन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। त्रपित न मानत नैन कुंज रंध अवलोकितन, यह सुख कहत बने न, यह जो कृपा हरिवंश की। विरही को जो परमात्म सुख प्राप्त होता है, वो परमेष्ठी पद ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त है। ये प्रेम शून्य विषयी पुरुष इस बात को कैसे जान सकते हैं। वो अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये क्या चर्चा कर रहे हैं। विरही जलता है प्रभु के मिलन के लिए, पर उस जलन में महान शांति, महान आनंद होता है। जलन में आनंद, महान शांति, महान आनंद। एक आनंद की जलन होती है। जैसे ठंडा तो एक सीमा तक ठीक है, लेकिन बर्फ में लिटा दिया जाए तो लगता है ना दुखद।
तो आनंद सहने की हमारे हृदय में एक क्षमता है। वो आनंद का सिंधु उमड़ पड़े तो मीरा जी बोल पड़ी, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए। आनंद की अधिकता में बोल रही हैं तो नगर ढिंढोरा पीटती है जी, प्रीत न करियो कोई। आप चलिए फिर इस मार्ग में आगे खुद अनुभव होगा। इस जलन को वो मिटाना नहीं चाहता, वो बढ़ाना चाहता है प्रेमी। मिलन की भारी उत्कंठा और बिरह अश्रुओं से कपोल भींगे हुए मिलन की भारी उत्कंठा बलिहारी है ऐसे उस उपासक को जिसकी ये स्थिति है। हा प्राणनाथ, हा प्रीतम, हा युगल सरकार, इस तरह वो एकांत में कराह करके रो रहा है। ओहो कितना स्वादिष्ट है ये कराह शब्द। आर्त भाव से, वो तो जो जीवन में कभी ऐसा कुछ मिनट के लिए अवसर आया वही एक कराह शब्द को जानते हैं। पीड़ा में तो सब कराह रहे हैं, अपने मन के प्रतिकूल परिस्थिति में सब रो रहे हैं, लेकिन प्रभु के लिए कराह, हा किशोरी जो, हा लाडली जो, अब जिया नहीं जा रहा। ये बलिहारी है। ऐसे उपासक से वायु स्पर्श करके अन्य शरीरों को छू जाए तो निष्पाप कर दे, ऐसे महान पवित्र होते हैं। रोते रोते कराहते कराहते वो ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि अब चाहे जन्म जन्मांतर लग जाएं पर आपसे मिले बिना कहीं राजी नहीं हो सकता। ये दृढ़ निश्चय, मैं तुम्हारे विरह में हर जन्म लूंगा, हर जन्म में भर भर कर रो करके मैं आपको पुकारूंगा, हृदय भर करके रो करके पुकारूंगा। तुम्हारे वियोग की आग में जलता रहूंगा, पर किसी भी विषय या किसी भी व्यक्ति से मैं कभी संतुष्ट नहीं होऊंगा। बना रहे हमेशा यह विरह दुख दीवाना, मैं जानता हूं इसमें कितना आनंद मुझे है। ये विरह कभी मिटे ना, मैं आपके लिए सदैव तड़पता रहूं, इस तड़पन में कितना आनंद है मेरा हृदय जानता है। भगवत प्रेम का पागल वो विरही अपने प्रीतम के सिवा किसी से कोई परिचय नहीं रखना चाहता, जानता ही नहीं, और परिचय को कोई आ जाए तो पहचानता नहीं। वो अपने को सदा सदा के लिए आराध्य देव को बेच देता है। अब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। जब ब्याह हो करके मीरा जी का प्रथम रात्रि मिलन का समय लोकवत, उन्होंने राणा जी से यही कहा कि आप स्पष्ट मेरी बात समझ लीजिए, मेरा ब्याह हो चुका है, बचपन में ही मेरा ब्याह गिरधर के साथ हो गया है और ये शरीर गिरधर की अमानत है, आप इसे कभी स्पर्श मत करना। बहुत विवेकी थे, बहुत सौभाग्यशाली थे जिनको मीरा जी के बाह्य प्रगट पति बनने का सौभाग्य मिला। हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम करके खड़े हो गए और कहा, आज मैं ये वचन देता हूं कि एकांत में तुम हमारी गुरु होगी और हम तुम्हारे शिष्य, हमारा गुरु शिष्य का बर्ताव होगा और व्यवहार में आप पत्नी का व्यवहार करेंगी जिससे आपको अनुकूलता परिवार से मिलती रहे। उनका ऐसा ही होगा। एकांत में वो सदैव गुरु की भांति मीरा जी की आराधना करते थे। प्रेमी किसी को अपना मानता नहीं और जो अपने होते उनको पहचानता नहीं। केवल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उनके चरणों में बिक जाता है। देखो कहां बिके हैं अपने लोग, रुपया में राजी, परिवार में राजी, भोगों में राजी, नाना प्रकार के शरीर आराम सुख व्यवस्था में राजी। वियोग की ज्वाला में जलता हुआ उपासक इस निष्ठा को प्राप्त हो जाता है
आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमा मदर्शनान् मर्महतां करोतु वा। यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरः। वो चाहे मुझे अपने निज जान करके गले लगा ले, या वो मुझे पैरों से मारकर चरण मारकर ठुकरा दे, तो चल मेरे योग्य नहीं। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमा, ये मेरी विरहाग्नि में जलने वाली निज जन है ऐसा जानकर गले लगा ले, या चरण मार के ठुकरा दे, तू मेरे योग्य नहीं। पादरताम पिनष्टुमा मदर्शनान मर्महताम करोतु वा, कभी मुझे दर्शन न दे। उनकी विरहाग्नि से मेरे मर्म स्थान जलते रहें, परंतु यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरा। पर मेरे प्राणनाथ आप ही रहोगे, दूसरा नहीं। चाहे मुझे लात मार के ठुकरा दो, या अपना जानकर गले लगा लो, या कभी दर्शन न दो, मेरे मर्म स्थानों को विरहाग्नि जलाती रहे, पर मैं आपको ही अपना प्राणनाथ मानूंगा। माना है, मानते रहेंगे। आप जैसा चाहो वैसा व्यवहार करो, ऐसी निष्ठा आ जाती है उपासक के हृदय में। आपको यदि कभी भी ऐसा स्वाद मिला है तो आपका हृदय बहुत पवित्र हो रहा है। क्या स्वाद? एकांत में बैठकर प्रभु की याद में रोना आया है। एकांत में, सभा में तो कभी कभी सात्विक भाव सभा में प्रकट होते हैं तो दो चार बूंद अश्रु निकल जाते हैं, लेकिन इनका कोई खास महत्व नहीं। महत्व है एकांत में आपको कोई देख नहीं रहा और फिर आप अपने प्रभु की याद में रो रहे हैं, वास्तविक हृदय से रो रहे, कोई देख नहीं रहा, पर्दा लगा हुआ, शांत आप एकांत में, वो बहुत महिमाशाली बात है। रोने में प्रभु की प्राप्ति का एक ही उपाय है, सच्ची मानिएगा। सब साधनों का फल एकांत में बैठकर रोना आ जाना। ऐसे कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा, कैसे आपसे मिल पाऊं, और आपके मिले बिना आप चैन नहीं है। दर्श बिन दुख न लागे नैन। अब नहीं, वो जो रोने में आनंद है वो आनंद और किसी स्थिति में नहीं। प्रभु के लिए रोना, रोते रहिए, प्रेम आंसुओं से सींच सींच कर नाम पुकारते रहिए। राधा, हा किशोरी जू, हा लाडले प्राण वल्लभ लाल जू, हा प्रिया प्रीतम, ऐसे पुकारते रहिए। देखिएगा ये विरह बेल सारे तन में फैल जाएगी, और इसकी जड़ इतनी मजबूत होती है कि कोई उखाड़ नहीं सकता। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये प्रेम की बेल को उखाड़ नहीं सकते, इसकी जड़ बड़ी मजबूत होती है। मेरे नैना बिरह की बेली बई, सींचत नीर नैन को सजनी, ये मूल पाताल गई। मेरे नैना बिरह की बेली बई, ये इतनी जड़ पाताल में चढ़ी गई कि कोई उखाड़ नहीं सकता इस प्रेम बेली को। और ये बेली बहुत जला रही है, प्रीतम के मिलन के लिए बहुत ही विरह बढ़ रहा है। ये विगसत लता सुभाए आपने, छाया सघन भई, अब कैसे निर्वारों सजनी, ये सब तन पसरी गई। मेरे नैना बिरह की बेली बई। ऐसी विरहाग्नि कि नेत्र रूप देखते हैं तो तन में विरहाग्नि, और तन तन से लगा है तो नेत्रों में विरहाग्नि। कभी चैन ही नहीं, प्रेमी को कभी पूर्णता ही नहीं अनुभव होती।
ये सच है कि ऐसा विरह सच्चे उपासकों में जागृत होता है, जो रात दिन ईमानदारी से सच्चाई से भजन। ये व्यवहार, ये प्रपंच, एक दूसरे का तर्क, ये सब बहुत कूड़ा करकट है। प्रेमी को कब फुर्सत है दूसरे की देखने की, दूसरे की बात करने की, दूसरे विषय की उसकी गुंजाइश ही नहीं है। वो नित्य मिलन में नित्य विरह देखता है और नित्य विरह में नित्य मिलन देखता है। विरही बात करके बात कर, कब मिलोगे, और सामने उसको दिखाई दे रहे। ये बड़ा प्रेम का विलक्षण स्वरूप है। ये अनुभव में ही आता है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, ये वर्णन करने में नहीं आता कि सूक्ष्म तरम, बड़ा सूक्ष्म है। मिलन में अमिलन और अमिलन में मिलन, ये स्थिति प्रेमी की रहती है। सर्वत्र अंदर बाहर प्रीतम ही प्रीतम है। अति सुख कर मिलन मधुर, जिसमें होता प्रिय का संयोग। मृदुल मधुर मुस्कान मनोहर, अनुपम दिव्य सुधा रस भोग। देखता है मेरा प्रीतम मंद मंद मुस्कुरा रहा है, और उन्हीं की तरफ देख कर कहता है कब मिलोगे, कब हृदय से लगोगे। मिलन में विरह और विरह में मिलन, बड़ी अटपटी प्रेम की बात है। अंतर्दृष्टि न रहती, होती वृत्ति सर्वथा वाह्यकार। किंतु परम उत्कृष्ट नित्य सुख देता, प्रिय का विषम वियोग। दिग दिगांत मिलता उनका निस्दिन मद दर्शन संयोग। प्रतिपल हर दिशा में संयोग दिखाई दे, जिधर देखता है अपना प्रीतम दिखाई देता है, पर वो मिलन की चाह से तड़प रहा है। अद्भुत पहेली, जैसे भगवत रसिक जी कहते हैं, अरबरात मिलवे को निश्च दिन, रात दिन मिलने के लिए चटपटा रहा है, लेकिन मिले ही रहते, रात दिन मिले रहते हैं। फिर कह रहे हैं मानो कबहू मिले ना। तब कहा भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। तो ये प्रेम, ये विरह तल्लीनता से प्रकट होता है। रात दिन जब हम उनका चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, तब हुक पैदा हो जाती, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। जो आधे पल के लिए भी किसी भी प्रलोभन में प्रभु का सुमिरन नहीं छोड़ता, किसी भी संकट में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सुख संयोग में आधे पल के लिए प्रभु का सुमिरन नहीं छोड़ता, उसे तल्लीनता कहते हैं। तल्लीन, प्रभु में लीन, बहुत सूक्ष्म विषय है, इसलिए समझकर। भारी से भारी सुख संयोग के समय में भी आधे पल के लिए प्रभु को नहीं भूला, भारी से भारी दुख विपत्ति में भी आधे पल के लिए प्रभु को नहीं भूला, भारी से भारी प्रलोभन में प्रभु को नहीं भूला, भारी से भारी भय की स्थिति में भी प्रभु को नहीं भूला आधे पल के लिए, उसे कहते हैं तल्लीन। ये प्रेम विरह तल्लीन हृदय में प्रकट होता है, हर समय जो चिंतन में डूबा हुआ है। सच्चे संतों के मिलने से हमारा निश्चित परमार्थ मार्ग पुष्ट होता है और आवागमन से हम मुक्त होते हैं। पर यदि हमें सच्चे संत ना मिले तो क्या उपाय है कि हमारा मार्ग पुष्ट हो? तो कह रहे भक्त नामावली, संतों की नामावली का गायन करें। जैसे अपने यहाँ नामावली का गायन होता है, इससे संतों की कृपा प्राप्त होती है। सिद्ध संतों का स्मरण, उनका नाम। हरि को निज यसते अधिक, भक्तन यस पर प्यार। याते ये माला रची, करि ध्रुव कंठ सिंगार। भक्तन की नामावली जो करी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि होए सहाय। अजहू सोच विचार के, गहि भक्तन पद ओट। हरि कृपालु सब पाछली, क्षमि है तेरी खोट। आज भी सोच विचार लो कि तुम्हारे में क्या सामर्थ्य है। यदि भक्तों का चरण आश्रय ले लिया तो भगवान तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देंगे और आपकी भक्ति घनीभूत हो जाएगी।
काम क्रोध आदि का प्रवेश नहीं होगा भक्ति में यदि रोज भक्त नामावली का गायन स्मरण पूर्वक किया जाए। मन कहीं और है ऐसे गा नहीं, ध्यान पूर्वक एक एक भक्त का स्मरण करते हुए यदि भक्त नामावली का गान हो तो सच्चे संतों के मिलन जैसा ही कार्य वो कर देंगे। आजकल लोग प्रायः संत महात्माओं की निंदा करते हैं। इसका कारण क्या है? जो विषयासक्त हैं, जो कामनाग्रस्त हैं, जो अज्ञान विमोहित हैं, वो अपनी मंद बुद्धि की कसौटी पर संतों को कसा करते हैं। उनकी मंद बुद्धि होती है तो अपनी बुद्धि के अनुसार वो संतों और महापुरुषों को पहचानने के लिए सामर्थ्य है नहीं, इसलिए वो बाहरी बातों को लेकर के संत महात्माओं पर दोषारोपण करने लगते हैं और उनकी निंदा करते हैं और अश्रद्धा करके अपना पतन कर लेते हैं। जहां किसी संत महापुरुष की निंदा हुई तो अश्रद्धा हुई तो हमारा पतन हो जाता है। संतों को पहचानने के लिए परम पवित्र निरहंकार रहित भगवत बुद्धि चाहिए। वो भगवत बुद्धि जब हो जाएगी तो खुद आप संत हो गए तो सब आपको संत नजर आएंगे। जब तक खुद संत नहीं हुए तब तक संत को पहचानना बहुत कठिन है। संत सेवा का प्रधान साधना क्या है? कैसे माने कि हमारी ये संत सेवा बन गई? तो संतों के बताए हुए मार्ग पर चलना ही सर्वश्रेष्ठ संत सेवा है। उत्साह के साथ, विश्वास के साथ जो संत भगवान ने आदेश कर दिया बस वैसे हम चलें, यही सबसे आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अगर हम अपने गुरुजनों की, संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारी संत सेवा हो रही है। अब वो आज्ञा वो जो दे दे, आप सोहनी लगाओ, आप पोछा लगाओ, आप आरती करो, आप पाठ करो, आप नाम जप करो, आप अमुक, जो प्रभु आज्ञा जेहिका जस आई, सो तेहि भांति रहे सुख लाई। स्वामी की जैसी आज्ञा हो उसमें ननुनच न करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, संत सेवा बन जाएगी। उनकी आज्ञा का पालन करना। संत महापुरुषों के विचारों, उनके भावों, उनके उपदेशों को समझना चाहिए और उसी का पालन करना चाहिए। वो जो विचार अपने प्रकट करते हैं, भाव प्रकट करते हैं, उपदेश देते हैं, उसका पालन करना सबसे बड़ी सेवा है। अगर ये सेवा नहीं हो रही तो भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया और भी, ये कोई खास सेवा नहीं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और उनको रबड़ी पवा रहे हो तो सच्चे संतों को ये अच्छा नहीं लगेगा। आप कुछ और नहीं कर रहे, बस उनकी जो आज्ञा है उसी आज्ञा पे चल रहे हैं, इतने में ही वो प्रसन्न हो जाएंगे। क्या सच्चे संत में श्रद्धा होने पर ही उनके संपर्क से लाभ होगा? पहली बात तो सच्चे संत का मिलना बड़ा दुर्लभ है। गीता में भगवान कहते हैं वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो पूरे जगत में भगवान वासुदेव को देख रहा है वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है। अब बड़ी खींचतानी समाज में चलती है। कोई किसी संप्रदाय के संत की खींचातानी कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, और उनकी जिनकी खींचातानी की जा रही उनके पक्ष की उनकी कर रहे हैं। अब दोनों की सुन के लगता सत्य कौन है? सा महात्मा सुदुर्लभा, जो सब जगह एक भगवान को देखता है। ये ऐंचा घसीटी, एक दूसरे की निंदा, कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव बढ़ रहा है। किसी भी प्राणी के अंदर यदि एक बात आ गई कि वो परमात्मा सर्वत्र विराजमान है और वो भजन कर रहा है, तो वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा,
भगवान उसको महात्मा कहते हैं। सा महात्मा सुदुर्लभा। किसी संत का अनादर किसी संत की वाणी के द्वारा मुझे तो समझ में नहीं आता। भगवान ने संत की परिभाषा बताई है, सा महात्मा वो महात्मा है जो वासुदेवा सर्वमिति। तो हम सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं, यदि आप अपना परमार्थ बचाना चाहते हो, भगवान के मार्ग में अग्रसर होना चाहते हो, तो किसी की भी निंदा मत कीजिए। किसी की भी निंदा अगर करोगे तो आपका परमार्थ रुक जाएगा, आपका परमार्थ रुक जाएगा। जो दूसरों का हित कर रहे हैं, जो निर्विकार हैं, हम लोग पाषाण से भी भगवान प्रकट करने वाले हैं। हम सनातन धर्मावलंबी पत्थर से भी भगवान प्रकट कर लेते हैं। तो फिर जिसने हमारे भगवान को भजा, उनकी हम चरण वंदना क्यों नहीं करते? जो भगवान को भजे, भगवान को हमारा सर झुकना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि तुम वहां जाओ, लेकिन उनका नाम आते ही आदर के सहित हम निंदा किसी। एक बार कोई राम बोले तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जाके मुख से धोक्यो निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तन की चाम। और वो राम को भजकर राममय हो गए। आप क्या समझते हो? थोड़ा सा आप धार्मिक बुद्धि को अध्यात्म में जोड़िए। अध्यात्म का तात्पर्य सर्वत्र विराजमान परमात्मा में एकाकार बुद्धि, तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे क्रूर पापी में भी भगवान देखना है, फिर जो भगवानमय हो गए हैं उनकी निंदा स्तुति। तो ये जो संतों की निंदा करते हैं, ये अपनी मानसिकता को दिखाते हैं। तो हम सबको चाहिए, सत्संगियों को, कभी भी किसी भी संप्रदाय के किसी भी संत की निंदा नहीं करनी। कोई भी जो भगवान को प्राप्त होता है वो उसी धरा को पहुंच जाता है, चाहे जहां से चले वो वहीं परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो सच्चे संत हैं, तो तुम्हारी श्रद्धा हो या ना हो, उनका प्रभाव बदल देगा। और अगर कहीं श्रद्धा कर लो तो बहुत जल्दी काम बन जाएगा। पर श्रद्धा ना करने से, जैसे आप सोए हुए हो, सूर्य उदय हो गया है पर आपको भान नहीं है, पर जब आंख खुलेगी तब आपको सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा। ऐसे सच्चा संत मिल गया है पर आपका परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब श्रद्धा की आंख खुलेगी, तब आपको प्रकाश दिखाई देगा। अगर हम श्रद्धा पूर्वक किसी संत का सेवन करें तो बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। और अगर अश्रद्धा से भी सेवन करें तो श्रद्धा आ जाएगी, धीरे धीरे श्रद्धा आ जाएगी। पर किसी संत की बाहरी परिवेश से हम किसी संत की आंतरिक स्थिति को नहीं जान सकते। बाहरी परिवेश उनका संसारिक हो सकता है, लेकिन अंतर में उनकी बहुत ऊंची स्थिति हो सकती है। अंतर की स्थिति को कोई अंतर वाला ही जान सकता है। संतों को एकांत में रहकर मौन साधना करना ठीक है या लोक कल्याण के कार्य करना ठीक है? एक महात्मा परम सिद्ध शक्ति संपन्न एकांत में रहता है, लेकिन वहीं से जगत का मंगल करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उसके इतने जोर की ऊर्जा शक्ति होती, पूरे संसार के कल्याण करने के लिए उनके शरीर से परमाणु निकलकर जगत मंगल करते रहते हैं। अगर ऐसे संत ना होते ना, तो जितना पापाचरण हो रहा है ना, तो भस्म हो जाए। ऐसी ऐसी मिसाइलें बनी है कि प्रांत का प्रांत आग लग जाए, नष्ट हो जाए। 2500 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली, अब जरा सा बुद्धि खराब हो जाए तो प्रांत का प्रांत नष्ट हो जाए। और होंगे, अभी भजन हो रहा है, अभी भगवत शांति का प्रचार प्रकाश संतों से हो रहा है। कुछ प्रचार कर रहे हैं, कुछ प्रकाश कर रहे हैं। एकांत में जो बैठकर तो उनका प्रकाश होता है, उनके परमाणु जाते हैं और हर जीव के पापों का नाश करते हैं। एक है कि जो एकांत में बैठ करके खूब भजन करते हुए शक्ति संपन्न होकर जगत का मंगल करते हैं, और एक है जो भजन करते हुए
दूसरों को उपदेश देते हुए दूसरों का मंगल कल्याण करते हैं। अगर दोनों को तौला जाए तो पहले वाला श्रेष्ठ निकलेगा। अगर दोनों का तौला जाए कि कल्याण दोनों में से किसके ज्यादा होंगे, तो उसके ज्यादा होंगे जो एकांत में बैठकर भजन कर रहा, मौन, कभी बोला नहीं, पर उसमें जो भजन के परमाणु है वो जीवों का परम मंगल कर देंगे। जीवन मुक्त पुरुष महापुरुषों के द्वारा जो कर्म होते हैं, क्या वो पाप पुण्य जैसे होते हैं? जैसे एक संसारी आदमी काम करता है, अच्छा तो पुण्य हो गया, बुरा तो पाप हो गया। तो जीवन मुक्त पुरुषों के द्वारा जो कार्य संपादन होता है, तो क्या वो शुभ अशुभ की तरह होता है, पाप पुण्य की तरह होता है? तो कह रहे महापुरुषों के द्वारा जो क्रिया होती है उसे कर्म संज्ञा दी ही नहीं जाती, उसे लीला कही जाती है। लीला है, वो गंगा स्नान कर रहे हैं तो उनकी लीला है, और नाली में स्नान कर रहे हैं तो उनकी लीला है, उसको कर्म संज्ञा नहीं दी जाती। जहां कर्ता ही नहीं बचा, अहंकार ही नष्ट हो गया, तो अब वो पूरे विश्व को भंडारा करा रहे तो कोई पुण्य नहीं, और उसके द्वारा कुछ लीलाएं हो रही तो कोई पाप नहीं। वो पाप और पुण्य दोनों से बड़े। अब अच्छा हो रहा है तो उसकी प्रशंसा करेंगे संसारिक, और अगर उनकी बुद्धि के खिलाफ हो रहा है तो उनकी अवहेलना करेंगे। जो सिद्ध संत होते हैं, देखो इसी में परीक्षित जी को संशय हो गया था कि धर्म के लिए भगवान ने अवतार लिया, तो रात्रि में एकांत में गोपिकाओं को बुला करके रास करना, ये क्या धर्म के विरुद्ध नहीं हुआ? परीक्षित जी के इसी प्रश्न से रास का विश्राम कर दिया कि ये तो, जबकि परीक्षित जी लोक संग्रह के लिए प्रश्न, तब उन्होंने कहा कि जो भगवान शंकर जैसे हैं वो विष का पान किया, दूसरा पान करे तो मर जाएगा, ऐसे ही जो महापुरुष है वो जो कर रहे वो हमें नहीं करना, वो जो उपदेश कर रहे हैं और उपदेश से जो उनके आचरण मिले वो करना, बकाया नहीं करना। वो महापुरुष है, उनकी लीला है, वो क्या कर रहे हैं। तो क्या महापुरुषों के द्वारा पापाचरण भी होता है क्या? ये तो साधनावस्था में ही छूट गया था, तो सिद्धावस्था में कैसे हो सकता है? तुम्हारी मति गति के परे की लीला हो सकती है। जैसे ब्रज के भक्तों में पढ़ना, ग्वारिया बाबा, तो एक बंगाल से परिवार आया था और उनके साथ 18-20 वर्ष की लड़की थी, और 70 वर्ष के बाबा होंगे, साफा बांधे रहते थे राजा महाराजा की तरह। देगा बोले यार की मर्जी हो गई, अब इससे ब्याह करेंगे। उनके पिता ने कहा कैसी बात करते हो? उनका ना अब तो ब्याह करेंगे। अब वो इतनी जोर से आवाजें होने लगी कि भीड़ लग गई। क्या हुआ क्या हुआ? बाबा ने कहा हम इस लड़की से ब्याह करेंगे। उनका हम ऐसे कैसे कर देंगे इनके साथ? बोले नहीं ब्याह करेंगे। झगड़ा शुरू हो गया। पिता ने कहा वो पिंड बचाना मुश्किल हो गया। बाबा ने कहा अगर ब्याह नहीं करोगे तो चिता लगाकर भस्म हो जाऊंगा। उसने कहा तुम मर भले जाओ, हमारा क्या बिगड़ रहा है, हम ब्याह नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ थोड़ी अपनी बेटी का ब्याह कर देंगे। बाबा ने चिता लगा ली। ब्रजवासियों ने कहा हाथ जोड़ के कहता हूं तुम हाँ कह दो, अगर ब्याह कर लेंगे तो जो कहोगे वो हम हार जाएंगे। बिल्कुल नहीं होगा ब्याह, तुम हाँ केवल कह दो। उसको बहुत समझाया, बंगाल से आया था। तो उसने कहा बाबा ब्याह कर लो, हम राजी हो गए। बोले अच्छा चलो चिता में नहीं बैठेंगे। यार की मर्जी नहीं है, नहीं ब्याह नहीं करेंगे और चल दी। अब आप बताओ क्या सोचोगे आप? तो सिद्ध पुरुषों की कुछ ऐसी लीलाएं होती हैं जिनको समझ पाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। हम तो बस उनके चरणों में नमस्कार करें कि उनके प्रति कहीं अपराध न बन जाए। तो संतों की कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारी मानवीय धरा से ऊपर होती है, वो बालवत होती है, बिल्कुल निष्पाप होती है, निष्कलंक होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पाप कर्म बन जाए, पर उनकी क्रियाएं ऐसी होती है जो करता नहीं है, वो भगवान की एक वृत्ति जैसी उदय होती है। हमने देखा है ऐसे सिद्ध महापुरुषों के दर्शन में गंगा किनारे एक से एक, उनको मस्त राम कहते थे। कोई उनसे चारा कटवा रहा है, कोई उनसे
पिसना पिसवा रहा है, कोई मसाला पिसवा रहा है। तो एक बहुत पढ़ी लिखी प्रवीण थी, उसने देखा कि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। वो मतलब कपड़ा लत्ता भी धो देते थे। बाबा मस्तराम कपड़ा, बच्चों जैसा उनका स्वभाव। वो मिले तो आप ऐसा लगेगा कि हजारों बार मिल चुके हैं। इतने परमाणु प्रेम के, इतने गले लग क्या, और गुरु भाई आप कैसे, ऐसे तो लगता है हमें जानते हैं क्या। और उनका व्यवहार ही ऐसा था, वो भगवत स्वरूप। तो उसने फिर उनके सामने कार्य रखा कि ऐसे संत से यदि संतान उत्पन्न हो तो जगत पूज्य। तो उन्होंने कहा कि देवी मस्त राम की मस्ती एक सीमा तक रहती है, चल रही। वो समझ रहे थे कि बावरे हैं, तो उनका देवी मस्त राम की मस्ती एक सीमा तक रहती है, और घर के बाहर निकल गए। उन्होंने खुद संतों से अपनी बात बताई। तो कुछ संत ऐसे होते हैं जो सीमा से ऊपर होते हैं, हमारी बौद्धिक धरा से। हमें किसी की निंदा नहीं करनी।